हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर 2 यानी केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने मिक्सचर और कंपाउंड तक पढ़ा था, उसके डिफरेंस के बारे में जान लिया था। हम इसमें पढ़ेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स के बारे में। तो सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी हैं उसे जान लेते हैं, जैसे सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, डिस्पर्जन फेस क्या होता है, डिस्पर्स मीडियम क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूट क्या होता है। सोल्यूट वो होता है जो हम किसी लिक्विड में जिसको हम डिज़ोल्व करें यानी मिक्स करें। जैसे आप सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में आप सॉल्ट को मिक्स करते हैं किसी लिक्विड में, यानी वाटर में आप जब मिक्स करते हैं तो जो आपका सॉल्ट होता है वो क्या हो जाता है, सोल्यूट, यानी जो कम मात्रा में हो और जिसे हम मिक्स करें किसी लिक्विड में या वाटर में, उसे हम क्या कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे। और जो लिक्विड हो यानी वाटर जो है वो आपका क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा, जो कि ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो गया यानी ग्रेटर अमाउंट में। देख लेते हैं डिफिनीशन। The substance which is dissolved in a liquid to make a solution to make a solution is called solute, यानी जो डिजॉल्व हो सॉल्यूशन बनाने के लिए उसे हम क्या कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे। आगे क्या है, द लिक्विड इन विच सोल्यूट इज डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सोल्यूट जिस लिक्विड में डिजॉल्व किया जा रहा है यानी मिक्स किया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। आगे क्या है, आगे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे सॉल्ट सोल्यूशन इज मेड बाई डिजॉल्विंग सॉल्ट इन अ लिक्विड यानी वाटर, सो इन सॉल्ट सोल्यूशन सॉल्ट इज सोल्यूट। तो सॉल्ट सोल्यूशन में सॉल्ट क्या हो जाएगा भाई, सोल्यूट हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉल्ट को हम क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्ट आपका स्मॉल क्वांटिटी में है यानी कम मात्रा में है, इसलिए क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। आपका लिक्विड एक क्या है, लिक्विड में आप डिजॉल्व कर रहे हैं यानी लिक्विड आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। द सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, यानी जो सब्सटेंस कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में उसे हम क्या कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे। और जो द सब्सटेंस प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे। आगे क्या है, आगे आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। यहाँ हमें क्लास 9 में ज़्यादा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हम क्लास हायर लेवल में जब जाएंगे तो वहाँ पे हमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बारे में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे यही समझना है कि जो आपका सोल्यूट होता है उसे हम डिस्पर्स पार्टिकल यानी डिस्पर्स फेज कहते हैं। डिस्पर्स्ड फेज यानी पार्टिकल कहते हैं, किसको कहते हैं, सोल्यूट को। और सॉल्वेंट को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट को कहते हैं डिस्पर्स मीडियम यानी डीएम। आपका एक्वा सॉल्यूशन वो होता है जो जैसे जिसमें हम अलग अलग प्रकार के वेरियस टाइप के सोल्यूट मिक्स करें किसी लिक्विड में, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, एक्वस। उसे हम क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। और जिसमें जो है सोल्यूट क्या हो, सोल्यूट ऑर्गेनिक, सोल्यूट क्या हो, ऑर्गेनिक लिक्विड हो, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे ऑर्गेनिक लिक्विड में आपकी बात की जाए, जैसे आपका हो गया एल्कोहल, एल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, कार्बन सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, क्योंकि ये लोग ऑर्गेनिक लिक्विड में, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं क्या है आगे स्लाइड में। आगे आपका एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पे आपके कुछ सोल्यूट हैं, सॉरी यहाँ कुछ सॉल्वेंट है, यहाँ कुछ सोल्यूट है। यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन बन रहा है उसके बारे में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन होता क्या है। अब सोल्यूशन को हम क्या कह सकते हैं, ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। तो सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सोल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि होमोजेनियस क्या होता है। होमोजेनियस वो होता है जो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाए, जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। जैसे आपका हो गया सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, शुगर सोल्यूशन हो गया, जैसे आपका क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा का सोल्यूशन इज कम्बाइंड ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूशन जो होता है आपका किसके किसके कम्बिनेशन होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। आपका सोल्यूशन किस प्रकार का मिक्सचर है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस सोल्यूशन आपका किस प्रकार का मिक्सचर है, तो इसमें क्या लिखेंगे आप, होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे हैं सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, विनेगर मतलब सिरका, मेटल एलॉय। मेटल एलॉय वो होता है जब डिफरेंट प्रकार के यानी अलग अलग प्रकार के हम जब मेटल को एक मिक्स करके एक नया मेटल बना देते हैं, इसे मेटल एलॉय कहते हैं। अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। ट्रू सोल्यूशन यानी सोल्यूशन प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। क्या है सोल्यूशन, या होमोजेनियस मिक्सचर। सोल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है।
साइज ऑफ पार्टिकल इन ए सोल्यूशन एक्सट्रीमली स्मॉल, जो साइज होता है पार्टिकल का सोल्यूशन में वो बहुत ही छोटा होता है। इट इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर में जानते हैं कितना मीटर कितना वो मीटर होता है? 1 नैनोमीटर में होता है आपका 1 नैनोमीटर में आपका होता है 10 पावर माइनस 9 मीटर, सॉरी 10 पावर माइनस 9 मीटर होता है। समझ सकते हैं आप कितना छोटा है ये। इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं जिसे हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। आगे क्या है प्रॉपर्टी? द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, जो आप सॉल्यूशन का पार्टिकल होता है वो फिल्टर पेपर से आर पार हो सकता है, यानी कर सकता है। सो अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसलिए हम फिल्ट्रेशन से यानी फिल्टर करके अगर हम चाहें कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कर दें तो वो अलग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। ये पार्टिकल जो है आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पास आउट हो जाएगा फिल्टर पेपर से। आगे क्या है? आगे है आपका द सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल, इसका सॉल्यूशन बहुत स्टेबल होता है, यानी इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस है। द पार्टिकल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन डू नॉट स्प्रेड आउट ऑन कीपिंग, इसको हम रखने ऐसे मतलब ऐसे रख दिया अगर हम तो ये सेपरेट नहीं होगा, बहुत स्टेबल होता है। आगे क्या है? अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, जो आपका ये सॉल्यूशन होता है ये लाइट को स्कैटर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके पार्टिकल की साइज बहुत स्मॉल होती है। इसकी पार्टिकल की साइज क्या होती है? बहुत स्मॉल होती है। दिस इज बिकॉज इट्स पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। बढ़ते हैं आगे। अब आगे है आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कितने प्रकार के सॉल्यूशन है इसको देख लेते हैं ज़रा। आपके सॉल्यूशन बेसिकली 5 प्रकार के हैं। एक है सॉलिड इन सॉलिड, जब सॉलिड का सॉल्यूशन एक होगा। एक सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन होगा। एक लिक्विड का सॉल्यूशन होगा। एक गैस लिक्विड का सॉल्यूशन होगा। एक गैस का सॉल्यूशन होगा। तो हम एक एक को पढ़ते हैं। पहले सॉलिड इन सॉलिड का सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, इसकी एग्जांपल कैसे। टाइप ऑफ सॉल्यूशन विद एग्जांपल्स। तो पहले आप हम क्या पढ़ेंगे? सॉलिड इन सॉलिड के बारे में। तो मेटल एलॉय और द सॉल्यूशन इन सॉलिड। आपका जो मेटल एलॉय होता है, मेटल 2 डिफरेंट प्रकार के मेटल लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे तो मेटल एलॉय बनता है। और मेटल क्या होते हैं? जनरली इन सॉलिड होते हैं। देयर इज एन एक्सेप्शन। आपका मरकरी जो होता है वो एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है और बाकी सारे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो अगर हम 2 डिफरेंट मेटल को मिक्स करेंगे, यानी 2 डिफरेंट सॉलिड को मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मेटल एलॉय मिलेगा। और वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन का। जैसे आपका ब्रास, यानी ब्रास आपका किसका मिक्सचर होता है? जिंक और कॉपर मेटल का। आगे क्या है? अब आगे है आपका सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में, इसका सॉल्यूशन है आपका शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। ये सब क्या है? सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन है। आपका इसमें शुगर जो है सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, सॉल्ट सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। आगे क्या है? लिक्विड इन लिक्विड में, जैसे आपका हो गया एसिटिक एसिड यानी विनेगर आपका हो गया इन वाटर, जैसे आपका विनेगर यानी सिरका और वाटर यानी पानी। आगे क्या है? गैस इन लिक्विड, गैस और लिक्विड का क्या है? सोडा वाटर इज ए सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो आप सोडा वाटर पीते हैं वो जानते हैं किसका होता है? वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर होता है। इसमें जो है आपका ये एग्जांपल हो गया गैस और लिक्विड, यानी गैस लिक्विड का सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। आगे क्या है? आगे आपका गैस इन गैस का सॉल्यूशन एग्जांपल है आपका, जैसे आपका एयर जो है गैस इन गैस का एग्जांपल है। क्योंकि जो आपका एयर होता है उसमें आपका ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वेपर एक्सेट्रा जो है आपके किसमें मिक्स होते हैं? नाइट्रोजन गैस में मिक्स होते हैं। इसमें जो है आपका नाइट्रोजन क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। और बाकी सारे गैसेस क्या हो जाती हैं? सॉल्वेंट होता है। और जो बाकी गैसेस होती हैं वो आपकी सॉल्यूट की तरह काम करती हैं। ये थे आपके कुछ एग्जांपल और जो है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब आगे देखते हैं, आगे है सस्पेंशन के बारे में। तो हम पढ़ेंगे सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन क्या होता है? दो सब्सटेंस विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी वो सब्सटेंस जो वाटर में घुल ना सके, यानी घुलनशील ना हो, इनसोल्यूबल हो, जो मिक्स ना किया जा सके वाटर के साथ, वो क्या बनाएंगे? सस्पेंशन फॉर्मेशन करते हैं। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। किस प्रकार का मिक्सचर होता है? तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इन विच द स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉलिड्स आर स्प्रेड थ्रू आउट अ लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट, यानी आपका जो क्या कहते हैं सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो क्या कहते हैं? लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करेंगे ना
तो आपको जो सॉलिड पार्टिकल है वो लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होंगे, सेपरेट आउट यानी ऊपर ही रहेंगे, वो डिजॉल्व नहीं होंगे, लिक्विड से अलग ही रहेंगे। आगे क्या है, जैसे आपका एग्जांपल हो गया चॉक वाटर मिक्सचर। आप जो ब्लैक बोर्ड पर चॉक यूज करते हैं, वो चॉक और जो है आपका वाटर, वो दोनों का मिक्सचर करेंगे तो आपको देखेंगे कि चॉक जो है उसमें मिक्स नहीं होता। क्यों नहीं? क्योंकि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आपका हो गया मडी वाटर यानी सॉयल वाला वाटर, आपका हो गया फ्लोरिन वाटर यानी आटा। आगे क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आगे क्या है, द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज। जो आपका सोल्यूट पार्टिकल का साइज होता है सस्पेंशन में, वो थोड़ा बड़ा होता है, ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है। इट इज़ लार्जर देन 100 नैनोमीटर। किससे बड़ा होता है? 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। 1 नैनोमीटर में आपका होता है, 1 नैनोमीटर में आपको होता है 10⁻⁹ मीटर। तो आप समझ सकते हैं कि 100 नैनोमीटर में कितना होगा। आगे क्या है, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर कैन बी इजीली सीन। आपके जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट आपके जो होते हैं उसको हम इजीली देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते। आगे क्या है, आगे है आपका द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, सो अ सस्पेंशन कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। क्यों नहीं पास होते? क्योंकि पार्टिकल की साइज, जो सोल्यूट पार्टिकल है उसकी साइज़ क्या होती है? लार्ज होती है। पार्टिकल की साइज़ क्या होती है? लार्ज होती है। तो आपका सोल्यूट ऊपर ही रह जाएगा और सॉल्वेंट आपका फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट कर पाएंगे। आगे क्या है, द सस्पेंशन आर अनस्टेबल। सस्पेंशन आपका अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि दोनों मिक्स नहीं होते, सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स नहीं होते। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। आपको जो है यानी सोल्यूट आपका जो यानी पार्टिकल, सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं कुछ समय बाद नीचे यानी बॉटम में बैठ जाते हैं। जैसे आपने क्या कहते हैं, मिट्टी यानी सॉयल और वाटर का सोल्यूशन आप देखें। अब जब आप सॉयल को मिक्स करते हैं वाटर में, कुछ थोड़ी शुरू में तो मिक्स होने लगता है, लेकिन आप जब उसको कुछ देर के लिए रख देंगे तो आप देखेंगे कि जो मिट्टी है, मिट्टी जो है नीचे सेटल डाउन हो जाती है, पूरी मिट्टी नीचे बैठ जाती है। अगर आप फ़िल्टर पेपर से इसको अलग करना चाहें तो आप फ़िल्टर पेपर में इस पूरे सॉल्यूशन को डालेंगे तो आपका जो मिट्टी है ऊपर ही रह जाएगी और जो आपका वाटर है वो पास आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। आगे क्या है, आगे आपका है सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। आपके जो सस्पेंशन होते हैं वो लाइट को क्या कहते हैं, स्कैटर करते हैं यानी फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल की साइज़ लार्ज होती है, क्वाइट लार्ज, LARG, क्वाइट लार्ज। इसलिए जो है आपके लाइट के पार्टिकल को, बीम ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, स्कैटर कर पाते हैं। आगे क्या है, आगे है आपका कोलाइड्स के बारे में पढ़ते हैं। आगे है आपका कोलाइड्स। कोलाइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अ कोलाइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन। कोलाइड आपका क्या है, एक प्रकार का सॉल्यूशन है इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन। यानी कोलाइड आपका ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में क्या आता है, कोलाइड आता है। यानी आपको जो ट्रू सॉल्यूशन से ये बड़ा होगा इसके पार्टिकल की साइज़, और ट्रू सॉल्यूशन से इसके पार्टिकल की साइज़ क्या होगी, छोटी होगी। तो क्या होगा, ये इंटरमीडिएट होगा, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होगा। तो इसके हम कुछ एग्जांपल देखें, जैसे आपका सॉफ्ट सॉल्यूशन हो गया, स्टार्च सॉल्यूशन हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या है, एग्जांपल हैं। अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अ कोलाइड अपीयर टू बी होमोजीनियस। कोलाइड हमें लगता है जैसे ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है, लेकिन ये होमोजीनियस होता नहीं है, ये आपका हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल इन कोलाइड्स इज बिगर देन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। यानी आपका जो इंटरमीडिएट होता है ना कोलाइड्स, तो आपका जो साइज होगा वो ट्रू सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन से ज़्यादा होगा, लेकिन सस्पेंशन से क्या होगा, कम होगा। यानी इसकी पार्टिकल की साइज़ कितनी होगी, आपकी सॉल्यूशन की साइज़ कितनी होती है, लेस देन कितनी होती है, 1 नैनोमीटर। और आपका जो सस्पेंशन क्या होता है, उसका सस्पेंशन की साइज़ क्या होती है, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा। तो आपका जो कोलाइड होगा उसका क्या हो जाएगा, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में ये लाई करता है। आगे देखते हैं, आगे अगली प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलाइड्स कैन नॉट बी सीन इवन विद माइक्रोस्कोप।
जो आपके कोलाइड्स के पार्टिकल होते हैं वो माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देखे जा सकते, क्योंकि ये जो है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होते हैं। आपका जो ट्रू सॉल्यूशन है उसका भी पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, इसकी भी छोटा होता है, लेकिन इसके यानी सस्पेंशन के हम देख सकते हैं। आगे क्या है, द पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, सो अ कोलाइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। आपका जो पार्टिकल है कोलाइड्स का जो है ट्रू सॉल्यूशन की तरह ये भी फिल्टर पेपर से क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा। फिल्टर पेपर से क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा, इसलिए जो है हम इसको फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते सोल्यूट और सॉल्वेंट को। आगे क्या है, द कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल। कोलाइड्स आपका क्वाइट स्टेबल होता है। द पार्टिकल ऑफ अ कोलाइड डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। जैसे आप मिट्टी और वाटर सोल्यूशन रख देंगे तो वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, लेकिन कोलाइड में ऐसा कुछ नहीं होता। आगे क्या है, अ कोलाइड्स scatter a beam of light passing through it because its particle are fairly large। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं, किससे, रेसोल्यूशन से बड़े होते हैं, सस्पेंशन सॉरी कोलाइड के पार्टिकल। तो ये जो है आपकी लाइट को क्या कहेंगे, स्केटर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आगे है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, आपका जो एक सॉल होता है, एक सॉलिड सॉल होता है, एरोसॉल होता है, इमल्शन होता है, फोम होता है, सॉलिड फॉर्म होता है, जेल होता है। इसके एक एक के बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स। 3 प्रकार के आपके कोलाइड्स होते हैं। आपका जो सॉल होता है, यानी पहला जो टाइप है वो सॉल। सॉल आपका जो होता है ये आपका सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है, यानी सॉलिड डिस्पर्स फेज यानी सोल्यूट होता है, और जो आपका लिक्विड होता है वो सॉल्वेंट होता है, यानी ये सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है। कोलाइड इन विच टिनी सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड, यानी मिक्स किए जाएंगे, किसमें, लिक्विड मीडियम में। एग्जाम्पल आपका जैसे इंक हो गया, सॉफ्ट सॉल्यूशन हो गया, स्टार्च सॉल्यूशन हो गया, आपके जो पेंट्स आते हैं वो सब भी इसके सॉल के एग्जाम्पल हैं। आगे है आपका सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल क्या होता है, सॉलिड सॉल आपका होता है सॉलिड पार्टिकल डिजॉल्व होंगे किसमें, सॉलिड के ही पार्टिकल में, यानी सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर होता है। इसके एग्जांपल जैसे आपका कलर जिम स्टोन्स, जैसे आपका रूबी हो गया है, यानी जो रेड डायमंड की तरह होता है। सॉल इज अ कोलाइड इन विच सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड इन अ इन अ सॉलिड मीडियम, यानी सॉलिड का पार्टिकल सॉलिड में ही डिजॉल्व होगा, इसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड सॉल कहेंगे। आगे क्या है, एरोसॉल। एरो से आपका आ रहा है गैस का आ रहा है, एयर मतलब एयर। इसमें आपका सॉलिड या लिक्विड, या तो सॉलिड गैस के साथ मिक्स होगा या लिक्विड गैस के साथ मिक्स होगा। देख लेते हैं इसकी एग्जांपल समझते हैं। जो आपका स्मोक है, यानी धुआं, और ऑटोमोबाइल्स यानी जो आपके बाइक से धुएँ निकलते हैं, ये सब आपके एग्जांपल है एरोसॉल इन सॉलिड डिस्पर्स इन गैस, यानी सॉलिड और गैस का जो मिक्सचर होगा वो वाले एरोसॉल की एग्जांपल हैं। और आपका जो हेयर स्प्रे, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, ये सब आपके एग्जांपल किसके हैं, लिक्विड और गैस के। यानी सॉलिड और गैस, लिक्विड और गैस दोनों के मिक्सचर को हम एरोसॉल ही कहेंगे, लेकिन इसके एग्जांपल और इसके एग्जांपल में कुछ अंतर है। इसके बारे में आप हायर लेवल में जब जाएंगे, यानी 12th जाएंगे जब, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है आपके, इमल्शन आपका होता है जब लिक्विड में डिजॉल्व, यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड ही हों। इमल्शन इज अ कोलाइड इन विच माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड, यानी एक लिक्विड का माइन्यूट ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स हो अनदर लिक्विड इज़ नॉट मिसक्रिएबल विद इट। एग्जाम्पल जैसे आपका मिल्क हो गया, बटर हो गया, और आपका फेस क्रीम हो गया, ये सब आपके एग्जाम्पल है इमल्शन के। आगे क्या है, आगे आपका फोम इज कोलाइड इन विच गैस इज डिस्पर्स, यानी गैस किसमें डिस्पर्स हो, आपका गैस लिक्विड में हो। इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम आपको याद करके चलना पड़ेगा कि डिस्पर्स फेज में अगर सॉलिड में डिजॉल्व होगा तो क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में होगा क्या होगा, तो लिक्विड सॉलिड में क्या होगा तो क्या होगा। आपका क्या है, जब गैस फॉर्म में आपका गैस लिक्विड में डिजॉल्व होगा। इससे पहले हमने पढ़ा था लिक्विड जब गैस में डिजॉल्व होगा तो हम एरोसॉल कहेंगे, लेकिन इसमें देखिए जब गैस आपका लिक्विड में डिजॉल्व होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, फॉर्म कहेंगे। जैसे आपके एग्जांपल सोप बबल्स, शेविंग क्रीम, ये सब आपके किसके एग्जांपल हैं, फॉर्म के। आगे क्या है, सॉलिड फॉर्म। अभी हम लोग फॉर्म पढ़े, अब पढ़ेंगे सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म इज अ कोलाइड इन विच गैस इज डिस्पर्स इन अ सॉलिड मीडियम। जब आपका गैस सॉलिड में होगा तो इसे सॉलिड फॉर्म कहेंगे, और जब आपका सॉलिड गैस में होगा तो एरोसॉल कहेंगे।
आपके जैसे एग्जांपल है आपका इंसुलेटिंग फोम, फोम रबर, स्पॉन्ज, ब्रेड्स, ये सब आपके एग्जांपल है इसके सॉलिड फॉर्म के। आगे क्या है आपका जेल। जेल क्या होता है? जेल आपका होता है सेमी सॉलिड, जब आपका सेमी सॉलिड कोलाइड इन विच देयर इज कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स इन लिक्विड। जब आपका सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में हो, यानी पूरा पूरा सॉलिड ना हो और पूरा पूरा लिक्विड में ना हो, यानी सेमी सॉलिड हो, आधा लिक्विड आधा सॉलिड में हो। जब आपका लिक्विड में डिजॉल्व हो गया यानी मिक्स किया जाएगा तो वो आपको बनाएगा क्या? जेल। जेल में जैसे आपको गया एग्जांपल जेलीज, जिलेटिन, हेयर जेल, जो आप जेल लगाते हैं हेयर में वही, ये सब आपके किसके एग्जांपल हैं? जेल के एग्जांपल हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते क्या है। यहाँ देखिए आपके कुछ लगा यहाँ पे आपके एग्जांपल के सहित आपके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम और उसके दोनों के मिक्सर को क्या कहते हैं? पूरा आपका लगा हुआ टेबल, इसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आपका सॉलिड यानी डिस्पर्स फेज और जब सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व होगा तो सॉल बनाएगा, सॉलिड सॉलिड में डिजॉल्व होगा तो सॉलिड सॉल बनाएगा, सॉलिड गैस में डिजॉल्व होगा तो एरोसॉल, और लिक्विड गैस में डिजॉल्व होगा तो भी एरोसॉल। इमल्शन क्या होगा? जब लिक्विड लिक्विड में डिजॉल्व होगा। फॉर्म क्या होगा? जब गैस लिक्विड में डिजॉल्व होगा। सॉलिड फॉर्म कब होगा? जब गैस सॉलिड में डिजॉल्व होगा। आपका जेल क्या होगा? जब सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व होगा, यानी सॉलिड यानी सेमी सॉलिड। आपके यहाँ पे कुछ इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, आपको इसको याद करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी हम सॉल्यूशन को मैथमेटिकली कैसे देखेंगे? अमाउंट, कितना अमाउंट उसके सॉल्यूट का प्रेजेंट है, कितना सॉल्वेंट का प्रेजेंट है, इसको हम इसमें जानेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमें जो क्वांटिटी यानी हमें कुछ सॉल्यूशन दिया है उसमें हमें पता करना कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, इसे हम क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन कहेंगे। देखिए अब दिया द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कितने ग्राम आपके कितना ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, जैसे 10, जैसे इसमें दिया है 10% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट मीन्स, यानी 10% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, अगर आपको कह दिया कि 10% आपका सॉल्यूशन है कॉमन सॉल्ट का, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 10% यानी 10 ग्राम आपको इसमें कॉमन सॉल्ट रहेगा, और जो आपका 90 ग्राम है वो आपका वाटर रहेगा, यानी कुल मिला के 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन रहेगा। 100 ग्राम आपका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए आप मास ऑफ सॉल्यूट यानी मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, तो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं रहेगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन रहेगा। अगर कंसंट्रेशन निकालना है तो आपको मास ऑफ सॉल्यूट यानी MS शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 यानी सॉरी इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? कंसंट्रेशन मिल जाएगा सॉल्यूशन का। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं क्वेश्चन के द्वारा। जैसे हमें एक क्वेश्चन है, इसमें आपको कह रहा है सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ शुगर। कोई सॉल्यूशन है आपके पास, कोई सॉल्यूशन है आपके पास, उसमें 30 ग्राम क्या है? शुगर है, यानी शुगर सॉल्यूशन है तो इसमें शुगर है, ठीक है। डिजॉल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर, जो आपका ये जो आपका शुगर है इसमें कितने में डिजॉल्व है? 370 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है। हमसे कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हमें कह रहा है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताइए। तभी हमने पढ़ा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो आपको मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मास ऑफ आपका जो सॉल्यूट है यानी शुगर है उसका मास हमको क्या दिया रखा है? शुगर का मास हमें 30 ग्राम दे रखा है। और जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यानी आपका जो वाटर है यहाँ दे रखा है ना, सॉल्वेंट क्या है? ये देखिए वाटर, वो कितना है? 370 ग्राम है। हमें दोनों चीज़ पता है। क्या क्या पता है? हमें क्या क्या पता है? हमें सॉल्यूट, हमें सॉल्वेंट पता है। आपका सॉल्यूट है 30 ग्राम, सॉल्वेंट है 370 ग्राम, और हमें सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है।
चलिए निकाल लेते हैं, पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? 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 मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट का मास कितना दे रखा है? 30 ग्राम। सॉल्वेंट का कितना दे रखा है? 370 ग्राम। आप इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? यानी आपका सॉल्यूशन का जो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है कितना हो जाएगा? 100 ग्राम, सॉरी आपका 400 ग्राम आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या जाएगा? 400 ग्राम आ जाएगा हमसे। लेकिन पूछा क्या है? कंसंट्रेशन पूछा है। तो चलिए अब कंसंट्रेशन देख लेते हैं। हमें क्या क्या मिल गया है? सॉल्यूट का पता चल गया है, सॉल्वेंट पता चल गया है, सॉल्यूशन पता चल गया है। इन सब का क्या पता चल गया है? मास। इन सब का क्या पता चल गया है? मास पता चल गया है। आपका सॉल्यूट है 30, सॉल्वेंट है 370, आपका इन दोनों का सम क्या है? 400, यानी सॉल्यूशन का है। चलिए अब हम इसको रख देते हैं फार्मूले में। और आपका कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन का आपका फार्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 पुट कर देते हैं। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका कंसंट्रेशन। सोल्यूट का कितना था? 30 ग्राम। सॉल्यूशन का पूरा निकाल के कितना आया था? 400 ग्राम इंटू 100। इसको कर लेते हैं सॉल्व। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 4। इसको काट देते हैं। इसको काटने पे, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा लगभग? इसमें आएगा 7.5%, 7.5% आएगा। तो आपका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 7.5%। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का? 7.5%। इस प्रकार से आपको और सारे क्वेश्चन लगाने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। आप आगे है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, अभी आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं, आगे देखिए क्या है फिजिकल चेंजेस। पहले देख लेते हैं, पहले क्या देख लेते हैं? फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, यानी ऐसे चेंजेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने और जो रिवर्सिबल हो। क्या हो? रिवर्सिबल हो। जैसे आपका मेल्टिंग ऑफ आइस, आपका वाटर है, वाटर से आइस बनेगा। अब आइस अगर पिघल गई यानी मेल्ट कर गई, कोई नया सब्सटेंस तो बन नहीं रहा है, वही वाटर ही बन रहा है। आप वाटर से फिर आइस बना सकते हैं। कैसे? फ्रीज करके। तो आपका नया सब्सटेंस नहीं बना और ये रिवर्सिबल भी है, यानी आप आइस से वाटर बना लिए और वाटर से फिर आइस बना लिए, रिवर्सिबल भी है। इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, आपका रिवर्सिबल भी होता है। इसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंजेस कहेंगे। जैसे आपका हो गया मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जैसे आपका बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जल रहा है, लाइट कट जाएगी, बुझ जाएगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा ना, तो लाइट आएगी फिर ये जल जाएगा। तो कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता और ये रिवर्सिबल, यानी वापस से अपने फेज में आ सकते हैं और दूसरे फेज में जा सकते हैं। देख लेते हैं केमिकल चेंजेस के बारे में। जान लेते हैं। केमिकल चेंजेस में आपका जो केमिकल चेंज होता है उसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। केमिकल चेंजेस में आपका नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, जो ये परमानेंट चेंज होते हैं, यानी इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, यानी इरिवर्सिबल, यानी परमानेंट होते हैं। जैसे आपका हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन में जो जंग लग जाती है, तो क्या हम जंग को जो है, जब उसमें जंग लग जाती है उसको हम छुड़ा नहीं सकते ना, वो परमानेंट होता है। उसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, वो परमानेंट होता है। जैसे आपको राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी जो आपका फल हैं जो पक जाते हैं, कि हम उसको कच्चा थोड़ा कर सकते हैं बाद में, यानी नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया ना, वो रिवर्स हम नहीं कर सकते उसको। आपको हो गया फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, आप दूध से जब दही बनाते हैं, अब उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते कि दही से हम दूध बना लें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है वो। क्यों? क्योंकि परमानेंट चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस है, ये परमानेंट होते हैं। आपको हो गया फूड, कुकिंग ऑफ फूड, अब जब आप फूड पका लिए, आप सोचेंगे अब इसको हम फिर वापस उसी तरह ला दें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि परमानेंट चेंज है। देख लेते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज के डिफरेंसेस। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंज के कुछ डिफरेंसेस है। जैसे फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, लेकिन केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म। और फिजिकल चेंजेस टेम्परेरी चेंज, यानी कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद फिर वो अपने फेज में आ जाता है।
लेकिन आपका जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट चेंज होता है। अब फिजिकल चेंज इजीली रिवर्सिबल है, यानी फिजिकल चेंज आपका क्या होता है, आसानी से रिवर्स किया जा सकता है, यानी जिससे वो बना उसी में फिर लाया जा सकता है। लेकिन आपका जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, यानी उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। आगे क्या है, वेरी लाइट हीट, यानी बहुत हल्की हीट एनर्जी लगेगी, इज यूजली एब्जॉर्ब और गिवन आउट इन फिजिकल चेंजेस। जब फिजिकल चेंज यानी किसी एक फेज से दूसरे फेज में जब चेंज होता है, बहुत कम ही एनर्जी के एब्जॉर्ब और जो है देता है। लेकिन आपको जो केमिकल चेंज होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है या ज़्यादा एनर्जी निकलती है जब वो एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होता है और वो परमानेंट होता है। आगे क्या है, द मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट अलर्ट इन अ फिजिकल चेंजेस। इसमें जो है मास ऑफ सब्सटेंस को अलर्ट नहीं होता, लेकिन जब केमिकल चेंजेस होता है उसमें मास ऑफ सब्सटेंस डज अलर्ट इन अ केमिकल चेंजेस, उसमें केमिकल चेंजेस में अलर्ट होता है। आगे देख लेते हैं। आगे है आपका सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, यानी हम जो अभी तक मिक्सचर जो बनाए हैं, अभी तक हमने जो मिक्सचर बनाया है उसको हम कैसे अब सेपरेट करेंगे। अभी अभी हम लोगों ने मिक्सचर बना लिया है, अब इसको कैसे हम सेपरेट करें, ये भी था क्वेश्चन। अब इसको अब कैसे सेपरेट करेंगे, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस हैं, उसको हम देख लेते हैं। पहले जान लेते हैं मिक्सचर कितने प्रकार के मिक्सचर हैं, उसमें किस मिक्सचर को किस प्रकार से हम सेपरेट कर सकते हैं, यानी अलग कर सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। तो सबसे पहले द मेथड टू बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, यानी जो आपका मिक्सचर जो बना है उसमें किस प्रकार के पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करेंगे आपको सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज होगा। द वेरियस फिजिकल प्रोसेस विच आर कॉमनली यूज इन सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट, यानी जो आपको पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर्स आर, आपको जैसे सब्लिमेशन हो गया, मैग्नेट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, इवोपरेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गई, डिस्टिलेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, आपका जो है आपका हो गया सेपरेटिंग फनल हो गया। ये सब आपके कुछ मेथड हैं जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब किस प्रकार के मिक्सचर किससे हम सेपरेट करेंगे। जैसे आपको पहले हम पढ़ेंगे दो सॉलिड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड के मिक्सचर को, उसके बाद पढ़ेंगे दो सॉलिड या दो से ज़्यादा सॉलिड सॉरी दो लिक्विड या दो से ज़्यादा लिक्विड के मिक्सचर को कैसे हम सेपरेट करेंगे। चलिए देख लेते हैं पहले दो सॉलिड के मिक्सचर को कैसे हम सेपरेट करेंगे। दो सॉलिड के मिक्सचर कैसे, तो यहाँ पे है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, दो सॉलिड्स को कैसे हम सेपरेट करेंगे। तो इसमें पहला मेथड है आपका सेपरेशन बाय सुटेबल सॉल्वेंट, यानी कोई हम दूसरा सॉल्वेंट ला के दो मिक्सचर को हम अलग करें। दूसरा मेथड है आपका सब्लिमेशन हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था मैटर में। सब्लिमेशन वो होता है जब आप सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस यानी लिक्विड फेज में ना आए, उसे हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। और तीसरा प्रोसेस है आपका सेपरेशन बाय मैग्नेट से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया शुगर और सैंड, यानी चीनी और मिट्टी का जो है सॉल्यूशन मिक्स कर दे हम, अगर उसको हम किसी दूसरे सॉल्वेंट से अलग कर सकते हैं। जैसे आपका शुगर और सॉइल का मिक्सचर है, अगर हम इसको जो है पानी में यानी वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे तो आपका जो शुगर और वाटर है आपस में मिलके एक सॉल्यूशन बना लेंगे, आपका जो सॉइल है वो नीचे बैठ जाएगा जिससे वो अलग हो जाएगा। तो हम एक दूसरे सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट से किसी एक सॉल्यूशन का हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। सेकंड प्रोसेस है आपका सब्लिमेशन से, इसको देख लेते हैं ज़रा। अब हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन से कैसे हम अलग करेंगे। सब्लिमेशन सारे सॉलिड्स नहीं करते हैं, कुछ ही सॉलिड्स करते हैं। जैसे आपका हो गया क्या हो गया, जैसे आपका हो गया अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर यानी कपूर, नेपथलीन, एंथ्रासीन, ये सब आपके क्या है, यही सब आपके क्या करेंगे, सब्लिमाइन करेंगे, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होंगे। अगर आपका कोई मिक्सचर जो है जैसे आपका मिक्सचर हो गया आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड का हो गया, तो हम इसमें जो है एक प्रोसेस लगाते हैं, जिससे जो है आयोडीन जब सब्लिमेट होगा उसको हम एक स्थान पे क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे और आपका अमोनिया बच जाएगा, यानी हम यानी हम अमोनियम और आयोडीन को अलग कर ले जाएंगे। उसके बाद थर्ड प्रोसेस है आपका मैग्नेट के द्वारा हम कैसे अलग करेंगे। जैसे आपका सॉलिड में जैसे आपका हो गया आयरन है, कहीं आयरन का मिक्सचर है, कोई आयरन और सैंड का मिक्सचर है मान लीजिए, तो आप इसमें मैग्नेट से कैसे अलग करेंगे। आप मैग्नेट जब सॉल्यूशन के पास जब आप मैग्नेट लाएंगे तो इसमें जो आपका आयरन का ये
जो आयरन का पार्टिकल्स है ये चुम्बक यानी मैग्नेट में क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इससे जो है आप आयरन को अलग कर सकते हैं और सॉइल अलग हो जाएगा। तो इससे हम सॉइल और मैग्नेट का मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है आपका सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, यानी आपका सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है, हम इसको सेपरेट करेंगे। यहाँ पे आप सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करने के 6 प्रोसेस दिए हुए हैं। जैसे आपका फिल्ट्रेशन से आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। आप सेंट्रीफ्यूगेशन से कर सकते हैं, इवोपरेशन से कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन से कर सकते हैं, और क्रोमेटोग्राफी से और डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन को। जैसे फिल्ट्रेशन से आप रियल लाइफ एग्जांपल है, आप जैसे आपके यहाँ चाय बनती है, जो चाय टी, तो उसमें आप टी में जो आपका लीव यानी टी लीव आप जो डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, उसको हम सेपरेट करने के लिए एक छन्नी यानी उसको हम क्या कहेंगे, एक प्रकार से वो फिल्ट्रेशन का काम करेगी। वो उस छन्नी से हम क्या करते हैं, छान लेते हैं। तो जो आपका लिक्विड पार्टिकल है वो आपका कप में आ जाता है, और जो आपको जो है जो आपके अदर पार्टिकल यानी सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो छन्नी में ही रह जाते हैं, यानी फिल्टर पेपर में ही रह जाते हैं। आपका जैसे हो गया चॉक और वाटर का मिक्सचर हो गया। अब चॉक और वाटर का जो मिक्सचर है उसमें आप चॉक और वाटर को अगर हम फ़िल्टर कर देंगे तो आपका चॉक जो है ऊपर ही रह जाएगा, यानी फ़िल्टर पेपर में ही रह जाएगा, और जो है आपका वाटर है वो नीचे हो जाएगा, पास थ्रो कर जाएगा नीचे फ़िल्टर पेपर से। इससे हम जो है चॉक और वाटर का भी अलग कर सकते हैं। आगे क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। आपका जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है वो मेथड है इसका, सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड एट अ हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे आप एग्जांपल हो गया इसका सेंट्रीफ्यूगेशन का, जैसे आप मिल्क में से क्रीम को निकालना, यानी सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। बाज़ारों में 2 प्रकार के दूध आते हैं ना, एक विद क्रीम, एक विदाउट क्रीम। तो आपको जो क्रीम जो निकाला जाता है तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा ही मिल्क से क्रीम को अलग किया जाता है। आगे क्या है, बाय इवोपरेशन से कैसे हम अलग कर सकते हैं। आप इवोपरेशन से जैसे आपका हो गया जैसे कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, जैसे आपका सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप हीट दे देंगे यानी इवोपरेट कर देंगे, बॉयल कर देंगे वाटर को, यानी लिक्विड को बॉयल कर देंगे, तो आपको जो है लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका जो सॉल्ट है नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, इससे आप जो है अलग कर सकते हैं दोनों को। आगे क्या है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में आप जैसे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में आप क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आपका हो गया प्योर कॉपर सल्फेट को हम इम्प्योर कॉपर सल्फेट से, यानी इम्प्योर कॉपर सल्फेट से हम इम्प्योर सैंपल से हम प्योर कॉपर सल्फेट को जैसे अलग करें, तो ये सब किसके द्वारा होगा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा होगा। आगे क्या है, आगे आपका क्रोमेटोग्राफी में आपका क्या, जैसे आपका इंक हो गया, इंक और डाई ये सब इससे जो है सेपरेट होता है, इससे क्रोमेटोग्राफी से। आगे क्या है, डिस्टिलाइजेशन आपका जो डिस्टिलाइजेशन होता है इसमें आप जैसे सॉल्ट और वाटर सॉल्यूशन है, अगर आप दोनों चीज़ यानी सॉल्ट को भी अलग करना चाहते हैं, वाटर को भी अलग करना चाहते हैं विदाउट, जैसे आप अभी हमने बताया था कि इवेपोरेशन में आप गैस में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर, तो आप गैस में जो कन्वर्ट होगा उसको हम फिर से वाटर में ला दें, उसको हम क्या कहें, डिस्टिलाइजेशन। जैसे इन ऑर्डर टू रिकवर बोथ सॉल्ट एज वेल एज वाटर, यानी सॉल्ट और वाटर दोनों को अगर हमें चाहिए फ्रॉम अ सॉल्ट मिक्सचर, द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलाइजेशन इज यूज। डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस में ये होता है कि इससे जो है हम हीट करेंगे लिक्विड को वेपर फॉर्म में, लिक्विड हीट करेंगे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर हम वेपर को एक स्थान में यानी किसी कंटेनर में स्टोर करके उसको हम फिर लिक्विड फॉर्म में बैक करेंगे, यानी उसको कूल करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इससे हमें वाटर भी मिल जाएगा और सॉल्ट भी अलग अलग हो जाएगा दोनों, गैस से लिक्विड में हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको वाटर वेपर को। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिस्टिलाइजेशन कहेंगे। आगे क्या है, आगे आपके सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड, 2 या 2 से अधिक लिक्विड का जो है सेपरेशन, 2 या 2 से अधिक लिक्विड का सेपरेशन कैसे करेंगे, लिक्विड मिक्सचर का सेपरेशन कैसे करेंगे, इसमें आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो जाएगा और सेपरेटिंग फनल्स हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। फ्रैक्शनल जैसे आप 2 लिक्विड आपको मिक्स है, तो आपके दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा ना, तो आप एक बार एक किसी फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल करेंगे तो आपका जो पहला लिक्विड है वो बॉयल हो जाएगा, यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप और अगर बढ़ा दिए बॉयल, यानी आप हीट को और बढ़ा देंगे तो आपका जो दूसरा है लिक्विड है वो भी बॉयल हो जाएगा, यानी दोनों हम अलग अलग कर लेंगे। इसे हम कहेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी डिस्टिलेशन की प्रोसेस है, लेकिन इसको अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे हम हीट करेंगे तो जो है
हम दोनों अलग कर सकते हैं, दोनों लिक्विड को। अगला क्या है आपका सेपरेटिंग फ़नल। सेपरेटिंग फ़नल, इसका एग्जांपल आपका जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का आपको हो जाएगा, जैसे मिक्सचर ऑफ एल्कोहल और वाटर। जैसे एल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आपका होता है 78 डिग्री सेल्सियस। आपका जो वाटर का होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी जब आप 78 पे पहुँचेंगे, यानी तो आपका एल्कोहल क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब 100 करेंगे पार, यानी 100 पे पहुँच जाएंगे तो आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे हम दोनों अलग कर पाएंगे, सेपरेट कर पाएंगे। आपका अगला क्या है सेपरेटिंग फ़नल। सेपरेटिंग फ़नल के बारे में जान लेते हैं। सेपरेटिंग फ़नल में आप जैसे अलग अलग डेंसिटीज़ का जो लिक्विड होगा उससे हम सेपरेटिंग फ़नल से सेपरेट करेंगे। जैसे आपका हो गया ऑयल हो गया और वाटर हो गया, तो आपका ऑयल का जो है डेंसिटी कम होती है, इसलिए जो है वो ऊपर पानी के ऊपर यानी वाटर के ऊपर तैरता है। तो आप जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको आप अलग कर सेपरेटिंग फ़नल से जब उसको अलग करेंगे तो आपका जो वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो पहले जो है सेपरेट हो जाएगा, और जो आपका उसके बाद आपका ऑयल ऊपर ही रह जाएगा। इससे हम दोनों को अलग कर पाएंगे। तो आप चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा, और सेशन को लाइक कर दीजिए। और अब अगला जो वीडियो आएगा आपका, वो आएगा आपका फिजिक्स, यानी चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स यानी मोशन पे आएगा। अगर आपको इस चैप्टर का यानी किसी भी चैप्टर का नोट्स चाहिए, किसी भी चैप्टर के क्या चाहिए, अगर नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।